बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 2004 की बात है या 5 की। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में बीएस कर रहा था। माह रमज़ान का महीना चल रहा था और हर माह रमज़ान में हमारे वालिद मोहतरम एतकाफ़ के लिए मस्जिद में स्टे करते थे। 3 दिन का एतकाफ़ किया करते थे। आखिरी दिन था एतकाफ़ का और शाम होने को थी, रोज़ा ख़त्म होने को था, दूसरे दिन ईद थी। तो हम एक रूटीन के मुताबिक अब्बू को लेने के लिए हम जाते थे मस्जिद में। अब्बू का बिस्तर, बाकी जितनी भी चीज़ें अब्बू की होती थी वो लेकर आते थे और उनको मुबारकबादी भी देते थे। ये एक रूटीन की बात थी। मैं और मेरा बड़ा भाई हम थोड़ा-सा मगरिब से थोड़ा-सा टाइम लेके पहले चले गए कि हम जाएँगे वहाँ पे ताकि जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका इत्तेकाफ़ भी डिस्टर्ब ना हो, उनकी इबादत में मुख़ल्लल भी ना आए और हम जाके सबसे मुसाफ़ा भी कर सकें, सबको मुबारकबादी भी दे सकें और थोड़ा-सा उनसे महव गुफ्तगू हो सके। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इस तरह से हम थोड़ा-सा टाइम लेके पहले चले गए। मस्जिद में एंटर होते ही मेरी नज़र अपने वालिद मोहतरम पे पड़ी। वो मस्जिद के एक सहन में एक जगह पे साइड पे कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनके अक़ब में बिल्कुल साथ ही उनके एक बेस्ट फ्रेंड जो हमारे गाँव के हैं, अंकल हैं हमारे, तो अब्बू के बेहतरीन दोस्त हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे थे। जैसे ही हम एंटर हुए तो मैंने देखा उन्होंने उसी वक़्त नमाज़ शुरू की। अच्छा, हम जाके अब्बू के साथ ही बैठ गए और अब्बू के साथ गपशप लगाने लगे। इतने में मैं देख रहा था अब्बू के दोस्त को कि किस वक़्त वो नमाज़ तमाम करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे। लेकिन मेरी नज़र अंकल पर ही थी। अंकल ने नमाज़ लंबी की और उनकी नमाज़ 2 रकअत से ज़्यादा हो गई। मैं सोच रहा था यार, नवाफ़िल पढ़नी चाहिए इनको, तो ये शायद ज़्यादा नमाज़ पढ़ रहे हैं। 4 रकअत नमाज़ तक गए तो मैंने अब्बू से आराम से पूछा, आहिस्ता से पूछा कि ताकि वो अंकल ये बात सुन ना लें, कि मैंने कहा, "अब्बू, अंकल कहीं भूल तो नहीं गए? ये नवाफ़िल तो 2 रकअत किया है ना?" तो अब्बू कहते, "नहीं बेटा, ये नमाज़ क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं।" तो अब्बू ने थोड़ी-सी बुलंद आवाज़ में कहा कि ये अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं। मैंने कहा, "अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं?" अब्बू ने कहा, "हाँ, अपनी।" अच्छा, मैं खामोश हो गया। मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन सा आया कि अंकल को अपने वालिदैन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़नी चाहिए, यानी मीन कि अंकल की अभी तक नमाज़ें क़ज़ा हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क मेरे ज़हन में आया। अंकल ने ये बात ऑफ कोर्स मेरी और अब्बू की ये जो बात थी ये सुन ली। अंकल ने जैसे ही नमाज़ तमाम की, हम उठे, अंकल से मिले, उनसे बगलगीर हुए और बैठ गए। अंकल भी हमारे साथ बैठ गए। अंकल कहने लगे, "बेटा, एक बात कहूँ, मैं अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहा हूँ।" मैंने कहा, "अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।" उन्होंने एक बात की जो आज तक मैं भुला नहीं पाया, वही बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अंकल कहते हैं, "बेटा, हमारा जो दौर था जब हम बचपन में थे, तो हम बहुत गरीब थे। गरीबी का आलम था और हमारे पास खाने के लिए भी हम तरसते थे। अच्छा खाना एक ख्वाब हुआ करता था। हम सब बहन-भाई एक सोचा करते थे कि हमें अच्छा खाना कब मिलेगा। हमारे हमसायगी में लोग अमीर थे, हमारे रिलेटिव्स काफ़ी अमीर थे, उनके घरों में अच्छे खाने पकते थे। बस किसी वजह से हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुर्बत थी। मेरी माँ कहीं न कहीं से हमारे लिए अच्छा खाना बनाने की कोशिश किया करती थी। मेरी माँ हर रोज़ रो-रो कर अल्लाह से दुआ किया करती थी, उस मुफ़लिसी और गुर्बत के आलम में कि या अल्लाह, मेरे बच्चों को दौलत से माला-माल कर दे और दुनिया इनकी मोहताज हो, ये किसी के मोहताज ना बने। वो कहने लगे कि ये दुआ वो हर रोज़, हम छोटे-छोटे होते थे, मैं हैरान होता था कि ये कैसे पूरी हो सकती है? ना हमारे पास कुछ है, ना ज़मीनें हैं, ना हम अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ना कोई बिज़नेस है, लेकिन मेरी माँ हर रोज़ ये दुआ करती है। बस मैं उनकी दुआ सुनता था, वो भी रो-रो के दुआ किया करती थी। अल्लाह का करना ये हुआ कि ऐसे दिन बदले, मुझे समझ ही नहीं आई। दिन-रात, रात और दिन और हम तरक्की करते गए, माला-माल होते गए। हमारे पास दुनिया की हर वो नेमत आज मौजूद है, जो किसी एक अमीर-तरीन शख्स के पास होनी चाहिए। हर किस्म की गाड़ियाँ, ज़मीनें, जायदादें, बैंक बैलेंस, सब कुछ है। वो सब कुछ। माँ मेरी चली गई, जब भी हम जैसे ही अमारत आने लगी तो मेरी माँ इस दुनिया से रहलत कर गई।
होता क्या है कि आज मेरे पास सब कुछ है, दौलत, धन, दौलत, सब कुछ जो मेरी माँ दुआ किया करती थी। जो कि मैं उस वक़्त बचपन में एक हैरान होता था कि ये कैसे हो सकता है? जो कि मुमकिन हो गया। इतने में वो मुझे उन्होंने एक नसीहत की कि कहते हैं, "बेटा बात सुनो, आपके वालिद मोहतरम रूह बसियत हैं। मेरे वालिद नहीं हैं, मेरी माँ चली गई। आपकी माँ भी रूह बसियत है, सेहतमंद है, घर में बैठी आपके लिए दुआएँ कर रही है, आप तालीम हासिल कर रहे हो, अल्लाह आपको तरक्की देगा।" एक नेचुरल सी बात है कि गाँव में माएँ, पेरेंट्स ख़ासकर जो माँ होती है, वो बच्चों को इंतहाई खुशगवार ज़िंदगी में देखना चाहती है। और खुशगवार ज़िंदगी क्या है? दौलत, धन, दौलत, गाड़ियाँ, अच्छा घर, ये होना। वो बार-बार यही दुआ करती है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि मेरी माँ ने मेरे लिए इस तरह से दुआएँ की कि वो 100% कबूल हुई और मेरे पास दुनिया की हर वो दौलत है जो मेरी माँ दुआ किया करती थी। लोग आज मेरे घर पे आते हैं, अंकल लोग बहुत दीनदार और बहुत ही मालदार लोग हैं। वो कहने लगे कि काश मैं उस वक़्त, इतने में उनके आँसू टपके रोने लगे। कहने लगे काश मैं उस वक़्त अपनी माँ से ये कह पाता कि मेरी माँ मेरे लिए मेरी आखिरत की दुआ करो। मेरी माँ मेरे लिए मेरे ईमान की मज़बूती की दुआ करो। मेरी माँ मेरे लिए मेरे आखिरत में मेरे लिए मेरे ईमान की मज़बूती के लिए मेरे लिए दुआ करो। क्योंकि मैं मुझे तो उस वक़्त कुछ नहीं पता था कि इस हद तक माँ की दुआ कबूल हो जाती है। मुझे कहने लगे, वो रो रहे थे, ज़ारो-कतार रो रहे थे। मुझे कहने लगे, "बेटा एक बात याद रखो, अल्लाह के खज़ाने में कमी नहीं है। अल्लाह जितना चाहे ब्लेस करे उसके खज़ाने में कमी आ ही नहीं सकती। अपने माँ-बाप के कदमों में जाओ, माँ के कदमों में जाओ, माँ से ये दुआ करो, माँ मुझे दुनिया व आखिरत की दुआ करे। अल्लाह आपको दुनिया भी दे, आखिरत भी दे।" मुझे आज भी उनके अल्फाज़ याद हैं, वो कहने लगे, "बेटा याद रखना, तुम्हें दुनिया में इतनी कामयाबियाँ मिलेंगी कि तुम सोच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी माँ ज़िंदा है। अपनी माँ से ये दुआ करवाओ, सुबह-शाम दुआ करवाया करो कि वो तुम्हारे ईमान की ताकत, तुम्हारी आखिरत के लिए भी दुआ करे।" वो कहने लगे, देखो आज कज़ा नमाज़ें पढ़ रहा हूँ। मैं क्या हुआ, मैं दुनिया की दौड़ में ऐसे गुम हो गया कि मुझसे नमाज़ें, ये चीज़ें छूट गईं। तुम अल्लाह से, अपनी माँ से कहो कि वो अल्लाह से दुआ करे, तुम्हें दुनिया भी मिले, तुम्हें कामयाबियाँ भी मिलें, तुम्हें आखिरत भी मिले, तुम्हारा ईमान कामिल भी बन जाए। जब तुम्हें ये वो दुआ देगी, वो कहने लगे कि याद रखना, ज़िंदगी में तुम्हें कोई भी बंदा ज़ेर नहीं कर सकता, तुम किसी से खौफ खा ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि माँ की दुआ रिजेक्ट हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अपनी माँ को हमेशा उनसे यही दुआ करवाता हूँ कि मेरी आखिरत की भी, दुनिया की भी, अल्लाह के खजाने में कमी तो है नहीं। जितनी आप दुआ करवाएँ करवा सकते हैं। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, माह रमज़ान का महीना है कि वो अपनी दुनिया व आखिरत के लिए दुआ करवाएँ। मुझे आज भी उस अंकल की ये बात हमेशा स्ट्राइक करती है कि अंकल ने 100% सही कहा था। क्योंकि जब ईमान की ताकत आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको सुकून की नींद आती है, आप हर वक़्त मुस्कुराते रहते हैं। जो भी मुश्किल आती है, तो वो मुश्किल आप आराम से फ़ेस कर लेते हो, क्योंकि आपके अंदर एक ईमान की ताकत होती है। तो आप चाहें, अगर जिनकी माएँ इस दुनिया से रेलत कर गई हैं, तो उनकी कब्र पे जाएँ, फ़ातिहा पढ़ें, उनसे कहें कि वो उन्हें कहें कि वो आपके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम अपनी माँ-बाप की खिदमत करें, उनका दिल ना दुखाएँ और अपनी माँ से इस किस्म की दुआ करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि माँ हमें दुआ दे, हमारी दुनिया व आखिरत सँवर जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम लोग ये बात सुन सकें। बहुत शुक्रिया।